हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न को हम लेंगे जिस पैटर्न पे आधारित प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को और सिखाते हैं आसान कॉन्सेप्ट से उन प्रश्नों को कम से कम समय में कैसे हल कर सकते हैं इस विधि को। तो चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति को 25 किलोमीटर कम करता है तो वह 12.5 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 किलोमीटर है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है उसकी जो प्रारंभिक गति है, आरंभ में जब वो चलता है तो उसकी गति कितनी होती है, 160 किलोमीटर की स्पीड होती है। इसमें क्या होता है, 25 किलोमीटर की कह रहा है कि गति जब कम होती है, यानी कि 160 में 25 किलोमीटर की गति कम करेंगे, यानी कि जब वो 135 हो जाएगा, जब 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 135। जब 135 के स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, 12.5 मिनट की उसे देर होगी। चलिए इसे थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। तो देखिए 5 से हमारा 160 कट जाएगा कितनी बार में, 32 बार में, और 5 से 135 कट जाएगा 27। यानी कि पहले उसे 32 मिनट समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 27। इस दोनों का अंतर देखें तो कितना है, 5 है। और प्रश्न में कह रहा है कि ये अंतर होने पे उसे कितने समय का देर होगा, 12.5 मिनट का, 12.5 मिनट का। यानी कि इसी 5 का वैल्यू 12.5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो 5 से 125 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5 मिनट आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखें तो अगर हम इस 32 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालें, अगर इस 32 का वैल्यू निकालें, इस 32 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक का अगर वैल्यू 2.5 है तो 32 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 गुने 2.5, ये क्या हो जाएगा, हमारा मिनट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि डिस्टेंस बराबर, प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ मालूम चल गया, ये हमारा टाइम मालूम चल गया, कितना समय लगेगा इस 32 का। तो देखिए सीधा क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड हमारा क्या जाएगा, स्पीड हमारा जाएगा 135। कितना आ जाएगा स्पीड, 135, और समय कितना लग रहा है, 32 गुने 2.5। चलिए इसे कर लेते हैं, और इसे घंटे में बदलना है, चूंकि ये मिनट है, घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे, घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, और दशमलव का 1 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए 25 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 दूनी 50, और 25 चौका 100। 8 से भी कटेगा, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24। 3 से हमारा यह कट जाएगा कितने बार में, 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 45 बार में ये कट गया। इसे हम गुना करेंगे 45 और 4 को, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और यही 180 किलोमीटर क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वह क्या होगी, क्या होगा, 180 किलोमीटर होगा, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अतः इस प्रश्न का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि इस तरह अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप उसे आसानी से हल कर सके। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ, आसान कॉन्सेप्ट के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5, 8 और 1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपया है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको पहले भी कराया था और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखिए प्रश्न में दिया क्या गया है, 50 पैसे के सिक्के हैं, फिर 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। प्रश्न में हमें यही दिया गया है। 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए का जो अनुपात देखिए तो ये 5, 8 और 1 का अनुपात है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले इन सभी को पैसे में बदलना होगा। देखिए ये तो हमारा पहले से पैसे रुपये में बदलना होगा, ये पहले से हमारा रुपये में है, ये 1 रुपये तो पहले से रुपये में है, ये दोनों पैसे में है, इसे हमें रुपये में बदलना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिए, इसे ऊपर नीचे गुना कर लीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। जब हम ये करेंगे तो ये हमारा 2.5 आ जाएगा, और जब इसे गुना करेंगे, पैसे को रुपये बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, और ये हमारा 1 पहले से रुपये में है ही, यानी कि ये हमारा पहले से 1 रुपया है ही। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, रुपये में
चेंज हो गए। अब देखिए तो कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, 2.5 जोड़ 2 जोड़ 1, जब इसे जोड़ेंगे तो 5.5 आएगा, यानी कि कुल पैसे की जो रेशियो हम देखें तो 5.5 है। और प्रश्न में कह रहा है इन सभी सिक्कों की जो कुल कीमत है 55 रुपये है, यानी कि इस 5.5 की जो वैल्यू है वह 55 रुपया है। यही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 55 रुपया है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बोले भाई एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 55 में 5.5 से भाग कर देंगे तो मालूम चलता है कि भैया 10 रुपये एक की वैल्यू है। एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भैया, 8 है। तो यहाँ 8 की वैल्यू निकालिए। 8 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक का वैल्यू अगर 10 है तो 8 का वैल्यू 8 गुने 10 यानी कि 80 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के हैं। और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों का ही हम अभ्यास आपको लगातार कराते रहे हैं और आगे भी कराएंगे, ताकि आप एग्जाम के लिए सही तरीके से खुद को तैयार कर सकें, आपकी तैयारी अच्छी हो, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो उसके जवाब आसानी से आप दे सकें। तो चलिए इसी क्रम में लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। यह प्रश्न भी हमारा सिक्कों पे आधारित ही प्रश्न है और यह प्रश्न मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुका हूं, पुनः मैं करवा रहा हूं अभ्यास, ताकि आपको एक ही तरह के प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास हो सके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उसकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें रुपया यहाँ क्या क्या दिया गया है, रुपया हमें 1 रुपया दिया गया, क्या दिया गया है, 1 रुपया दिया गया है, 50 पैसे दिया गया है और 25 पैसे दिया गया है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हमें दिया गया है। चलिए इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 1 रुपये दिया गया है, 50 पैसे और 25 पैसे हमें दिया गया है और इनका अनुपात देखिए तो अनुपात 3 का है, 4 का है और 5 का है। सबसे पहले या तो आप इसे रुपये में बदल लीजिए या फिर आप इसे पैसे में बदल लीजिए। अगर आप पैसे में ही बदलेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना करके 100 से गुना कर दीजिए। तो हम देखते हैं हम इसे इस बार पैसे में चेंज करके हल करते हैं। तो इसे हमने पैसे में चेंज कर लिया। इसी प्रकार से इसे भी अगर आप चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200 पैसा आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही पैसे में है। 25 पैसे का रेशियो कितना है, 5 है, तो गुना कर देंगे तो मालूम चल जाएगा 125 कुल पैसे हो गए। तो हमने इसे सबको पैसे में कन्वर्ट कर लिया है। इस प्रकार हम देखें तो इस तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मालूम चलता है ये 625 है। कुल कितने पैसे हैं, 625 है। और उन पैसों का मूल्य कितना दिया गया है, इन पैसों का मूल्य 625 पैसों का मूल्य कितना है, 93.75 यही दिया गया है, 93.75 ही दिया गया है। ठीक है, जब 93 इतने पैसों का मूल्य इतना है तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, 93.75 में 625 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो मालूम चलता है कि भैया 15 आएगा, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चाहे मालूम चल गया कि एक का वैल्यू 15 है, तो प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का निकाल लीजिए। एक का 15 हो गया तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुने 15 यानी कि 45, कितना 45। 4 का, तो 4 का कितना आ जाएगा, 4 गुने 15 कितना आ जाएगा, 60। इसी प्रकार से 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुने 15 यानी कि टोटल 75 आ जाएगा। यानी कि हम देखें 1 रुपये की कुल कितनी संख्या है, 45, 50 पैसे की कितनी है, 60 और 25 पैसे की कितनी संख्या है, 75। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, या तो सबको रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए और प्रश्न को आप हल कर लीजिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी तरह के प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और अभ्यास कराते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रत्येक रात को 9:21 पे वीडियो अपलोड होता है। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।